किसान अंदोलन 2.0 ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਹਲਚਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ है। पुलिस भी इस मामले इस मौके अलर्ट है। किसानों ने शंभू सरहद तो दोबारा दिल्ली वाल मार्च करने का ऐलान किया सी। 101 किसानों का जत्था दिल्ली दे लई रवाना होने की गल कही गई सी। किसान तीसरी बार दिल्ली वाल मार्च करने की कोशिश करनगे। हालांकि पहली बार इन्हां दी कोशिशां नाकाम कर दित्तियां गईयां। भावें अथरू गैस के गोले इत्थे छड्डे होण पुलिस वालों ते बैरिकेडिंग की गई होवे। हर तरीके की कोशिश किसानों नूं रोकण दे लई तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो कि पिछली बार की गई है ते कुछ समय वास्ते दिल्ली कूच स्थगित कर दिता गया सी क्योंकि किसान आगू डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ रही सी। लेकिन फिर तो उन्होंने सारे किसानों नूं इकट्ठे होकर डट के मोर्चे ते खड़े होण दा ते अगे वधण दा अपील की, इशारा किया। उस दे मद्देनज़र अज फिर किसानों का दिल्ली कूच ते पुलिस ने शंभू सरहद ते सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विशाल ठाकुर साडे पत्रकार सीधे तौर पर साडे नाल जुड़ गए ने। विशाल, दिल्ली कूच करना सीगा किसानां ने ते ये भी देखा जा रहा है कि बैरिकेडिंग पुलिस वालों की गई है। पिछली बार किस तरीके दे नाल उन्हां नूं रोकिया गया, अथरू गैस के गोले छड्डे गए ते भावें छर्रे फायर किए गए, ते इस वारी की स्थिति है? देखिए, बिल्कुल किसानों का जो 101 किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ, लेकिन उसे शंभू बॉर्डर में जो दूसरी तरफ हरियाणा की तरफ से सख्त बैरिकेडिंग की गई है वहाँ पर रोक दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप देखिए, यहाँ पर अभी हम जो शंभू बॉर्डर पंजाब हरियाणा को जो पुल जोड़ता है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो 101 किसानों का जो जत्था था उसे यहाँ पर अब रोक दिया गया है। बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। हालांकि आप देख सकते हैं कि जो छत पर एक बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जाली लगाई गई है, पहले नहीं थी लेकिन अब इसे लगाया गया है क्योंकि ये तीसरी बार जो है वो कहीं ना कहीं 101 किसान दिल्ली की तरफ बढ़ना चाह रहे थे लेकिन उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है। झंडों के साथ यहाँ पर किसान यहाँ पर पहुंचे हुए थे लेकिन उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है। इसके साथ साथ बात करें अंबाला में पंजाब के साथ लगते हुए जो गाँव है वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पिछली बार भी देखा था जब किसानों ने दिल्ली जाने की बात कही थी तो उस दिन भी इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया था, तो आज भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। किसानों को यहीं पर रोका जा रहा है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज या फिर हरियाणा पुलिस के जो जवान है वो लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पीछे हट जाइए क्योंकि आपके पास दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, इसलिए हम आपको आगे जाने नहीं देंगे। तो लगातार किसान आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है। दूसरी तरफ अगर खनौरी बॉर्डर का देखा जाए तो जो डल्लेवाल हैं वो 19वां दिन है उनका भूख हड़ताल का और लगातार उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ती जा रही है और लगातार किसान कह रहे हैं कि जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर डल्लेवाल जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी मांगों को जब तक माना नहीं जाता तब तक ये भूख हड़ताल जो है लगातार जारी रहेगी। लेकिन ये तुसी बने रहो साडे नाल। इस विचाले पुलिस कर्मचारियों दा की कुछ कहना पहला दर्शकों को वो सुना दिंदे आ फिर लौटांगे तुहाडे कोल। तस्दीक करने के बाद जाओ भैया जिस बात के साथ हम जाना नहीं चाहते इस मसले का क्या निकलेगा? ये बिल्कुल किसानों के साथ मजाक करने वाली बात है और हम स्पष्ट बोलते हैं। एक बार से हमारा वो बड़ा नेता 19 दिन हो गए जो मरण वक्त पे बैठा हुआ है, ऐसे कैसे वेट कर सकते हैं कच्ची पीली बात से? हमारा आंदोलन बड़ा आंदोलन है। हमारी सब नागरिकों की जिम्मेवारी है इसका इंसाफ लेने के लिए। हर एक कदम डल्लेवाल की मौत का पूरी दुनिया को फिक्र है, आपके प्रशासन को फिक्र नहीं जाप रहा। नहीं जी, हमें तो ज्यादा नहीं जाप रहा। ऐसे कुछ ठोस डीसी आता है, एसएसपी आता है, कोई ठोस प्रपोजल लेके आना चाहिए। कमेटी का क्या प्रपोजल है? वो तो प्रपोजल हम उस बात को तो पहले रद्द कर चुके हैं। दोनों फॉर्म हल नहीं निकल, कोई मकसद नहीं है।
आप आपकी अपील चाहे ना डली हो नहीं अपील पाई नहीं कितने भी कोर्ट च अभी तो सरकार गाड़ी रखी है तो बात सरकार से ही करनी पड़ेगी तो सरकार करे या ना कराओ आप पता करो मैं कहता रहा हूँ कल ही आदेश है 18 तक आप एक बार अपने आगू ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ यही आगू ही है अपने ਹੈ यही आगू ही है ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ पढ़ लो एक बारी उसको ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਾ ਦਿਓ ਆ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ये ऐसे बात नहीं बनेगी भाई देखो बहुत समय हो गया ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ बहुत टाइम हो गया बहुत ज्यादा टाइम ਸੰਦਰ ਜੀ ਬਣੋ ਬਹਾਦਰ ਬਣੋ ਆ ਖੋਲੋ ਬੂਆ जिम्मेवार ਖੋਲੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੱਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਫੇਵਰ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੇਵਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾकुर ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੌਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਜਥੇ 'ਚ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ देखिए बिल्कुल अगर आप अभी की मैं स्थिति दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जहां पर हरियाणा ने बैरिकेडिंग की है उसको किसानों ने एक रस्सा डाला हुआ है और उसको खींचने की कोशिश ये देखिए आप तस्वीरों में कि वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो किसानों पर अब यहां पर किया जा रहा है और वाटर कैनन क्योंकि किसान जो है लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो किसानों पर यहां पर किया जा रहा है किसानों ने रस्सा डालकर ये जो बैरिकेडिंग की है पूरी जाली बैरिकेडिंग की है लोहे की जाली इसको तोड़ने की कोशिश की और वो अब उसी को किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए जो है लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो यहां पर किया जा रहा है तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं फिर भी किसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं और आप देखिए आप दूसरी तरफ से भी रस्सा जो है वो यहां पर डाल दिया गया है और अब वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो यहां पर किया जा रहा है जो किसान है वो पीछे हट रहे हैं यहां पर लेकिन ये तस्वीरें हैं शंभू बॉर्डर की जहां पर आज 101 किसान जो है वो दिल्ली जाना चाहते थे लेकिन उन्हें आज तीसरी बार यहां पर रोक दिया गया है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस यहां पर लगी हुई है उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें आगे जाने से रोका और वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो किसानों पर यहां पर किया जा रहा है टीयर गैसेस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है आप देखिए टीयर गैस जो है वो यहां पर छोड़ी गई है किसानों को ताकि वो पीछे यहां से हट जाए अब टीयर गैस भी यहां पर छोड़ी गई है और वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो लगातार यहां पर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हैं शंभू बॉर्डर की जो आप देख रहे हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है वो दिल्ली जाना चाहते थे तीसरी बार ये 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ना चाह रहा था लेकिन उन्हें यहां पर रोक दिया गया हरियाणा की तरफ से जो पुलिस यहां पर थी उन्होंने लगातार किसानों को समझाया कि आपके पास दिल्ली में प्रदर्शन करने की मंजूरी नहीं है इसलिए आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है एहतियातन तौर पर जिस तरह भी कॉल जो है किसानों द्वारा दिल्ली जाने की जाती है तो हरियाणा के साथ जो जितने भी गांव हैं जो पंजाब के साथ लगते हैं उन पर इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी जाती हैं आप देखिए एक किसान आगे बढ़ने की कोशिश यहां पर कर रहा है लेकिन वाटर कैनन के इस्तेमाल से उसको पीछे धकेला जा रहा है तो जो किसान 101 आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे अब वो पीछे यहां से हट चुके हैं वाटर कैनन के साथ साथ जो है टीयर गैसेस का इस्तेमाल जो है वो लगातार यहां पर किया जा रहा है ये तस्वीरें हैं शंभू बॉर्डर की जहां पर किसान आज दोबारा
दिल्ली जाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है और लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेज और हरियाणा पुलिस जो है यहाँ तैनात है पूरे ਬਿਲਕੁਲ पे ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ पे देखिए ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ नहीं आया। बिल्कुल, देखिए जो डॉक्टर्स भी डल्लेवाल की सेहत का हालचाल पूछने जाते हैं उन्हें भी जो है वो मिलने नहीं दिया जाता है। किसान कह रहे हैं कि जिस स्थिति में वो है वो ठीक है, क्योंकि 19वां दिन जो है डल्लेवाल को लेकर हो गया है और लगातार उनकी जो सेहत है वो गिरती जा रही है। कैंसर के वो मरीज हैं और किडनी भी जो है उनकी जो है वो जिस तरह से काम करनी चाहिए नहीं कर रही है, तो लगभग स्थिति जो है काफ़ी खराब है। और उसी का हवाला देकर शंभू बॉर्डर पर जब आप किसान दिल्ली की तरफ जा रहे थे कि हमारे एक किसान जो है वो किसान नेता जो है 19वां दिन हो गया उन्हें भूख हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन सरकारें जो है वो सुध नहीं ले रही हैं। हर कोई बुद्धिजीवी जो है वो लगातार ये बात कर रहा है कि बात करनी चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए और उनका जो जिस तरह से भूख हड़ताल है वो खत्म होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें ये शंभू की है, लगातार वाटर कैनन इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं शंभू बॉर्डर की और आप इनको लगातार जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें हैं शंभू लेकिन ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਟੇਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ है? देखिए बिल्कुल, जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर नहीं जाते हैं। तो किसानों ने कहा कि ठीक है हम ट्रैक्टर ट्रॉलियां नहीं लेके जाएंगे, हम पैदल दिल्ली जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं अब हरियाणा की तरफ से जो लगातार जहां से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर बड़े अधिकारी होते हैं, जब वो किसानों से बात करते हैं तो वो एक ही बात करते हैं कि आपके पास दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, आपके पास परमिशन नहीं है, इसलिए हम अब आपको आगे नहीं जाने देते हैं। लेकिन किसान उन्हें लगातार ये बात बताते हैं कि आपके मंत्री ये कह चुके हैं कि अगर ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर आप आगे नहीं जाओगे तो आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यही बात लगातार किसान जो है वो जब आगे बढ़ते हैं और इस बैरिकेडिंग के पास पहुंचते हैं तो किसानों और पुलिस के बीच में यही बात होती है और उसके बाद लगातार इसी तरह का क्योस जो है देखने को मिलता है। हर बार तीसरी बार ये है कि वाटर कैनन या टीयर गैसेस का इस्तेमाल जो है वो किसानों पर यहाँ पर किया जा रहा है। हाँ, तीसरी बार अटेम्प्ट किया है दिल्ली जाने के लिए ने, लेकिन तीसरी बार यहाँ पर उनको रोक दिया गया है और यही बातचीत जो है वो होती है। और जो पुलिस है वो लगातार कह रही है कि अपने आप नेताओं से बात कीजिए, तभी अगर आप परमिशन लेकर आते हैं तो हमें कोई वो नहीं है कि आप दिल्ली नहीं जा सकते। लेकिन लगातार किसान जो है वो कह रहे हैं कि रास्ता तो आपने यहाँ पर रोका हुआ है और पूरे पुल पर देखिए बैरिकेडिंग की गई है, उसके पीछे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई है, हरियाणा पुलिस जो है यहाँ पर लगी हुई है। बार बार अनाउंसमेंट की जाती है जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये पिछली तीसरा बार है कि जब किसान दिल्ली जाना चाहते थे और उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया। बुजुर्ग लोग जो है वो यहाँ पर इस पूरे जत्थे में 101 में शामिल है। आप देखिए जो झंडों के बाद जहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, बुजुर्ग लोग जो है बुजुर्ग किसान जो है वो इस जत्थे में शामिल है और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बार भी देखा जब पहली बार किसान आगे बढ़ने जा रहे थे तो 6 लोग जो है घायल हो गए थे, काफी गंभीर घायल हुए थे, उन्हें अस्पताल में यहाँ पर ले जाना पड़ा था। और अब लगातार जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल, स्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर है, किसान बुजुर्ग भी इत्थे शामिल ने असीं देख पा रहे हैं। लेकिन वही गल बार बार विशाल किसी भी किस आगू ਦਾ किसी भी हरियाणा गवर्नमेंट ਦੇ किसी नुमाइंदे ਦਾ कोई टेक ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪੈਦਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਹੋਏ। बिल्कुल, देखिए जब
साल से ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है शुरू हुआ था। जब पहली बार ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, किसान जब आगे बढ़ना चाहते थे, उसी के बाद यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर लगाई गई थी। और हमने देखा था कि उस टाइम पे जब किसान भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए थे, हालांकि अब तो 101 करके जत्था जो है वो दिल्ली जाता है, लेकिन पहले जब काफी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हुए थे तब बहुत सारी टीयर गैसेज और वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। और उसके बाद किसानों ने पक्का धरना जो है शंभू बॉर्डर पर लगा दिया गया था। कई महीनों से जो है वो शंभू बॉर्डर जो हाईवे है वो बंद पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हरियाणा की यहाँ पर बात करें तो हरियाणा के जो अधिकारी हैं या फिर नेता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों का दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। अगर उनके पास प्रदर्शन की इजाजत मिल जाएगी तो हम उन्हें जाने देंगे, और जब तक इजाजत नहीं मिलती है तब तक वो हरियाणा से होते हुए दिल्ली नहीं जा सकते हैं। तो ये सरकार और जो पुलिस अधिकारी हैं उनका ये कहना है। आप देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और एक किसान जो है वो नीचे गिर गया है, उनकी पगड़ी भी जो है वो नीचे गिर गई है। उठाने का कोशिश जो है दूसरे किसान उन्हें यहाँ पर कर रहे हैं। तो लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। किसान 101 जत्था करके तीसरी बार जो है दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से हरियाणा की तरफ से सख्त बैरिकेटिंग की गई है, आप देखिए यहाँ पर टीयर गैसेस का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है, आप देखिए यहाँ पर। और जो बम नुआ धमाके हैं वो यहाँ पर अब छोड़े जा रहे हैं ताकि भीड़ को यहाँ से हटाया जा सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार किसानों को पीछे धकेलने की कोशिश जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और किसान है कि लगातार आप देखिए किसान द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और जो बम जैसे धमाके वाली जो चीज होती है उसको फायर यहाँ पर लगातार जो है वो किया जा रहा है। तो ये शंभू बॉर्डर के इस मई की तस्वीरें हैं। और किसान 101 किसान का जत्था जो है वो दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन अब उन्हें यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं रोका गया। देखिए जो रस्सा है उसको डालने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ये शंभू की तस्वीरें हैं। एक तरफ हरियाणा पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, और दूसरी तरफ पंजाब के यहाँ पर किसान है जो दिल्ली जाना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल और टीयर गैसेस का इस्तेमाल जो है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਅਤੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਤ